हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज मैं बताने वाला हूँ कि कंप्रेशन बैंडेज कैसे इस्तेमाल करनी है। गाइस, वैसे तो मेडिकल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम में तो आती हैं, मगर लोगों को पता ही नहीं है कि असल में उनको इस्तेमाल करना कैसे है। तो आज मैं आप लोगों को कंप्रेशन बैंडेज के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कंप्रेशन बैंडेज इस तरीके के पैकेट में आता है, और अगर आप इस पैकेट को खोलेंगे तो आपको ये कॉटन का बैंड मिलता है। अब लोग इसको अप्लाई तो कर लेते हैं, मगर लोगों को अप्लाई करना आता नहीं है कि इसको अप्लाई करते कैसे हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में कंप्रेशन बैंडेज क्या काम आता है, कैसे अप्लाई करना है, आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको इसको इस्तेमाल करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपके पास कंप्रेशन बैंडेज नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चालू करते हैं। अब गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कंप्रेशन बैंडेज जो होता है ये एक स्ट्रेची बैंडेज होता है, जो कि हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट जो इंजरी हो जाती है उसके आसपास में हम इसे व्रैप करके यूज़ करते हैं। अब इसको हम सबसे पहले फर्स्ट एड पार्ट का यूज़ करते हैं। अब आप सोचेंगे फर्स्ट एड पार्ट में तो डिटॉल वगैरह आता है, नहीं ऐसा नहीं है। फर्स्ट एड पार्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट एड पार्ट में जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं राइस प्रोटोकॉल, यानी कि रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, उसमें से जो हमारा रेस्ट वाला पार्ट है उस रेस्ट वाले पार्ट में हम लोग कंप्रेशन बैंडेज का इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्रेशन जो बैंडेज होता है ये क्या क्या कर सकता है, देखिए सबसे पहले तो ये स्वेलिंग को रेस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि जब आप इसको टाइटली बांधते हैं अपने किसी भी लिम्ब के पार्ट में तो ये वहाँ पे ब्लड फ्लो होने नहीं देता। दूसरी चीज़ कि ये पेन को भी कम होने में हेल्प करता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कंप्रेशन होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे हो सकता है कि टाइटनेस आ जाए। तो आपने ध्यान रखना है कि कंप्रेशन बैंडेज अप्लाई करते समय आप ज़्यादा टाइट भी ना बांध दें और आप इतना लूज भी ना बांधें कि इसका कोई इफेक्ट ना आए। तो जो आज मैं वीडियो में आपको बांध के बताऊंगा कि किस तरीके से बॉडी के पार्ट्स पे आपको उसको इस्तेमाल करना है। कंप्रेशन बैंडेज वैसे तो यूजुअली स्ट्रेन और स्प्रेन में यूज़ होते हैं, यानी कि लिगामेंट इंजुरी या फिर मसल इंजुरी। कभी कभी ऐसा होता है कि मसल्स के कुछ फाइबर्स या लिगामेंट का जो होता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इसमें इंजुरी हो जाती है, तो हम लोगों को पर्टिकुलर उस पार्ट में पेन होता है, हम लोगों को मूवमेंट नहीं करते बनती है, तो हम लोगों को फिर उसको रेस्ट में रखकर स्टेबलाइज करना रहता है, उसको इमोबलाइज करना होता है। तो उसके लिए कंप्रेशन बैंडेज है गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये हम लोगों को आसपास में कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, बहुत चीप रहता है, तो कोई भी इंसान इसको खरीद सकता है। फिर आपने इस चीज़ के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कंप्रेशन बैंडेज जो है ये स्टेबलाइजेशन के काम में तो आती रहता है, मगर कभी कभी ये फ्रैक्चर में भी यूज़ होता है। अब आप पूछेंगे यार फ्रैक्चर में कंप्रेशन बैंडेज का क्या काम है, तो जैसे कि कभी कभी क्या होता है रिब फ्रैक्चर हो जाता है, तो रिब फ्रैक्चर में हम लोग क्या है प्लास्टर और कास्ट कहीं नहीं लगा सकते, क्योंकि इतनी बड़ी आप चेस्ट में इतने बड़े पार्ट में आप कैसे प्लास्टर कास्ट लगाओगे। तो उसमें फिर कंप्रेशन जो बैंडेज होता है उसको व्रैप करके पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाता है ताकि वहाँ पे प्रॉपरली वो इमोबलाइज कर सकें हम। इसके साथ साथ ये जो रहता है लोअर लेग्स में जो इडीमा होता है, यानी कि स्वेलिंग आती है, उसको भी कम करने में हेल्प करता है कंप्रेशन बैंडेज। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। अब यह मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसके अल्टरनेट में आपको फिर क्या आप यूज़ कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो गाइस कि जो कंप्रेशन बैंडेज है इसका राइट साइज़ चूज़ करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि इसका एग्जैक्टली साइज़ क्या होता है। सो गाइस, ये 3 तरह के साइज़ में आता है। एक होता है 6 इंच के साइज़ में, एक होता है 3 या 4 इंच के साइज़ में, और एक होता है 2 इंच के साइज़ में। तो जो 6 इंच का होता है वो बहुत बड़ा साइज़ होता है, तो वो यूजली चेस्ट के अराउंड में रिब फ्रैक्चर वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके काम में आ जाता है। या हम लोगों की जो थाइज़ होती हैं, थाइज़ बहुत बल्कि होती हैं, तो फिर हम लोग थाइज़ के अराउंड यूज़ करते हैं। दूसरा 3 से जो 4 इंच वाला रहता है बैंडेज, वो आर्म्स में हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं, या हम लोगों ने देखा है आप लोगों ने नी के आसपास हम लोग बांधते हैं, एंकल पे बांधते हैं, वो वही बैंडेज होता है जो हम लोग सेकेंडरी इस्तेमाल करते हैं, एडल्ट यूज़ कर सकते हैं। और फिर जो 2 इंच वाला होता है वो यूजुअली बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए, तो बच्चों के अंदर वो साइज़ सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। आप लोगों को जब कभी भी कंप्रेशन बैंडेज अप्लाई करना है तो आप लोगों को बॉडी का पार्ट किस साइज़ का है, आपको कौन सा साइज़ का कंप्रेशन बैंडेज अप्लाई करना है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से उसको व्रैप नहीं कर पाएंगे, और अगर वो व्रैप नहीं होगा तो फिर वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये गाइस कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, हाउ टू यूज़। तो सबसे पहले जो कंप्रेशन बैंडेज है आपको उसको अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर तरीके से प्रेशर अप्लाई कर पाएँ, ताकि आप जो स्वेलिंग है वो ना आने दें। जो पॉइंट है जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस पॉइंट को आप स्टेबलाइज कर पाएँ। और ये ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है या बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है इसको अप्लाई करना। बस आपने ये ध्यान रखना है कि अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं उस एरिया को, और अलग अलग एरिया शेप में और साइज़ में अलग होगा। तो आपको व्रैप करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना रहेगा कि कहीं उसमें, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कॉमनली कौन कौन सी जगह पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अप्लाई करने का जो जगह रहती है वो होती है लेग या आर्म।
तो लेग और आर्म में हम लोग जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपने क्या ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ इसको इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले तो अगर क्रैप बैंडेज आपकी जो है वो रोल्ड नहीं है तो आप उसको रोल कर लीजिए। जैसे ये वाली देखिए क्रैप बैंडेज इसमें ऑलरेडी रोल्ड है और इसके अंदर ये हुक भी आता है। अगर आपके पास हुक नहीं है तो आप जो माइक्रोपोर टेप आता है या डॉक्टर्स टेप बोलते हैं, आप किसी भी मेडिकल पे जाएंगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये जो रोल है आप इसको पूरा रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद आप बैंडेज को क्या करें कि डिस्टल पार्ट में, डिस्टल यानी कि दूर वाला पार्ट, अगर मान लीजिए मुझे हाथ में अप्लाई करना है, अगर मुझे यहाँ पर इस जॉइंट पे पेन है तो मैं बांधना यहाँ से चालू करूँगा, दूर वाले पार्ट से यहाँ से इसको रैप करना चालू करना है। इसकी वीडियो में अभी सबसे एंड में बता दूंगा कि इसको मैं कैसे रैप करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको सबसे दूर वाले पार्ट से इसको रैप करना चालू करना है और धीरे 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 करते हुए इसको पीछे वाले पार्ट की तरफ लेकर आना है, यानी हमारी बॉडी की तरफ के पार्ट पे लेकर आना है। आपको जो लिम्ब है वो न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है ताकि कोई भी मसल्स कोई काम नहीं कर रही हो। आपको स्टार्ट करना है फर्देस्ट पॉइंट से, यानी कि दूर के पॉइंट से, और पहले वाले पॉइंट तक आना है। आपको जब इसको रैप करना है तो ये एक दूसरे से ओवरलैप होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बीच में कोई भी गैप छूटे, कोई भी एक भी इंच नहीं छूटना चाहिए। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से गैप रैप करिए और जब आप इसको पूरा फिनिश कर लें तो फिनिश करने के बाद इसके अंदर ये जो हुक है आप इस हुक को लगा दें। बहुत बार ऐसा होता है कि ये हुक मिसप्लेस हो जाता है, तो जो मैं बता रहा हूँ डॉक्टर स्टेप जो आती है आप उस स्टेप से इसको चिपका दें तो ये क्या रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा। ये मैंने आपको बताया आर्म्स में और लेग्स में। आप नी जॉइंट पे करेंगे तो भी आपको सेम करना है। दूसरा कंप्रेशन बैंडेज गाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंकल पे, यानी हमारे टखने पे। तो टखने को आपको कैसे इस्तेमाल करना चालू करना है, जब आप एंकल पे इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी एडी होती है, आपको एडी के नीचे जो हमारा पंजा है वहां से रैप करना चालू करना है। आप चाहें तो उसको सीधे सीधे भी रैप कर सकते हैं और आपको एडी को खुला छोड़ना रहेगा। आप उसको रैप करिए, एडी को खुला छोड़ दीजिए और ऊपर तक रैप करिए, नीचे से टाइट करना चालू करिए और ऊपर तक आप टाइट करके लेके जाइए। इसके साथ साथ कुछ लोग क्या करते हैं कि एंकल के आसपास उसको फिगर ऑफ 8 में भी घुमा देते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी वीडियो में। तो ये जो है ये तरीका रहता है कि एंकल पे आप कैसे बांधते हैं। तो आपको पहले अगर आपका ये जो रोल है ये रोल्ड नहीं है तो इसको रोल करके रखें। बैंडेज को आपको ऐसे रखना है कि आप उसको रोल करके धीरे धीरे करें तो आपके लिए ईजी हो। फिर आपको 90 डिग्री के एंगल से उसको बांधना चालू करना है। आपने रैप करते जाना है अपने इसको रोल को धीरे धीरे। उसके बाद आपको एक सर्कल के बाद या तो आप सर्कल में कर सकते हैं या फिगर ऑफ 8 में कर सकते हैं, एंकल का बता रहा हूँ मैं। इसके बाद आप इसको धीरे धीरे करके ऊपर लेकर आइए। ये पूरे के पूरे बेस को आपको जो फुट होता है और जो आपका एंकल के ऊपर जो आपका लेग रहेगा वो आपको पूरा का पूरा कवर करना रहेगा। और उसके बाद जब ये कंप्लीट ऊपर तक हम बांध लेंगे तो आपको क्लिप से और नहीं तो फिर आपको टेप से इसको चिपकाना है। फिर गाइस बात आती है हमारे रिस्ट की। तो एंकल मैंने बता दिया, अब मैं रिस्ट और बता देता हूँ। रिस्ट में मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि आपको रिस्ट में यहाँ कलाई में कहीं पेन हो गया या आपको जर्क आ गया किसी वजह से और आपको कलाई में दुख रहा है और आपको कलाई को स्टेबलाइज करना है, तो आपने बांधना चालू करना है फिंगर्स की तरफ से। अब फिंगर्स की तरफ से जब आप बांधना चालू करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि सबसे पहले तो देखिए रोल आपका जो होना चाहिए, क्रैप बैंडेज पूरा रोल्ड होना चाहिए। फिर आप उसको फेस आप मतलब यहाँ से जब आप उसको घुमाना चालू करें तो वो पूरा धीरे धीरे खुलता जाए, ऐसे करके पकड़ना है। आपको सबसे पहले फिंगर्स के आसपास रोल करना है। फिंगर्स के आसपास रोल करते करते आप क्या करेंगे, धीरे धीरे थंब के पास से यहाँ से पूरा नीचे तक लेकर आएंगे। आपको उसको ओवरलेप करना है, कोई भी इंच नहीं छोड़ना है। और जब आप इसको पूरा नीचे तक यहाँ तक पूरा रिस्ट तक लाके पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्लिप लगानी है या टेप लगाना है या डॉक्टर्स टेप जो मैंने बताया है वो आपको इस्तेमाल करना है। ये आपको तरीका बता रहा हूँ मैं कि इसको ऐसे करना है, इसको किस तरीके से बांधते हैं वो भी मैं आपको करके बताने वाला हूँ अभी। इसके साथ साथ जो हमारा बैंडेज होता है आपको इसके साथ ये याद रखना है कि कभी भी आप इसको बांधें तो आपने कोशिश करना है कि मूवमेंट नहीं आए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टेबलाइज हो गया है। मगर ये इतना टाइट भी नहीं हो जाए कि आपको पेन करने लगे, डिस्कम्फर्ट लगे या आपको ऐसा लग रहा है कि टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही है। टिंगलिंग सेंसेशंस आ रही है ना कि हो सकता है कि आपका ब्लड सप्लाई या नर्व जो है आपकी वो दब रही हो, या ये ठंडा पड़ने लग जाए या ये नीला पड़ने लग जाए। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर किसी भी केस में आपके क्रैप बैंडेज बांधने के बाद ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसे खोल दीजिए। और अगर वो कंसिस्टेंटली बना हुआ है, ऐसा कुछ भी आगे तक भी आपको देखने को मिल रहा है कि बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर की हेल्प भी ले सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट से भी आप पूछ सकते हैं। आप मेरे भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है मेरे चैनल पे, आप मुझसे भी फ़ोन लगा कर कॉल पे बात कर सकते हैं या वीडियो कॉल करके पूछ सकते हैं कि ठीक है कि नहीं है। तो ये तरीका रहता है गाइस कि इस तरीके से आपको क्रैप बैंडेज को इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है हम उस बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। अब कंप्रेशन बैंडेज इस्तेमाल करते समय गाइस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि जो कंप्रेशन बैंडेज ये स्टेबलाइजेशन के काम तो आती है, मगर एक टाइम के बाद जो कंप्रेशन रहता है आपको वो लूज़ करना होना चाहिए, ताकि ब्लड फ्लो जो हो सके, जो हमारा रक्त संचार है वो उस जगह तक पहुँचे जहाँ पर हील करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब आपको कंप्रेशन बैंडेज इस्तेमाल करना है उसका सही समय रहता है इंजुरी के 24 घंटे से 48 घंटे के समय में ही। इसके बाद कंप्रेशन बैंडेज को आप लूज़ कर दीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। दूसरी चीज़ कि आप इसके साथ साथ रेस्ट और एलिवेशन भी बढ़ाएं। जैसे कंप्रेशन तो कंप्रेशन बैंडेज कर रही है, इसके साथ साथ आप आराम भी करिए और इसके रेस्ट और एलिवेशन यानी कि जो आपका लिम्ब होता है उसको थोड़ा सा ऊंचा रखिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर फ्लो नहीं हो, जिसकी वजह से स्वेलिंग कम हो जाएगी। फिर आपको कंप्रेशन बैंडेज को करीबन एक दिन के अंदर अगर आप लगा रहे हैं 12 घंटे या 24 घंटे में, तो आप कोशिश करिए कि दिन में कम से कम आप उसको 2 बार खोलें और 2 बार दूसरी बार बांधें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि जो जहाँ पे डैमेज हुआ है वो कोई इंजुरी वहाँ पे बढ़ तो नहीं रही है या रेडनेस तो नहीं आ रही है। और अगर आपको इसके बाद भी कुछ दिक्कत होती है तो फिर आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ सकते हैं कि उनको रात में हमको ये लगा के सो सकते हैं या इसको कैसे बांधना है, और उसके बाद वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब जो चीज़ें नहीं करनी है वो मैं आपको बता दूं कि कंप्रेशन बैंडेज के साथ आपको कभी भी आइसिंग इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि इसका कुछ उल्टा सीधा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जा नहीं रहा है और आप आइसिंग लगाओगे तो हो सकता है कि फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, यहाँ पे आपको कोल्ड बर्न हो जाए। तो आपने कंप्रेशन बैंडेज के साथ आइसिंग इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने जब भी व्रैप करना है इलास्टिक को तो बहुत ज़्यादा टाइटली व्रैप नहीं करना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसका सर्कुलेशन ही पूरा कट हो जाए तो वहाँ पे वो ब्लूइश पड़ने लग जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने कंप्रेशन बैंडेज इस्तेमाल करनी है, मगर कंप्रेशन बैंडेज री इंजुरी को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। तो आप इंजुरी के बाद इसको स्टेबलाइजेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कंप्रेशन बैंडेज की ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको दूसरी बार इंजुरी नहीं होगी। ये सिर्फ फर्स्ट एड का पार्ट है। और चौथी चीज़ ये कि आप कभी भी जो कंप्रेशन बैंडेज को लिंप ना करें। आप इसको कहीं ऐसा नहीं हो कि ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं या आप इसको बार बार वॉश कर रहे हैं। आप इसको अगर बार बार वॉश करेंगे तो इससे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो बची रहती हैं, मगर ये ख़राब भी हो जाती है। तो फिर इतनी महंगी नहीं है कि आप इसको दोबारा ना खरीद पाएँ, तो आप इसको दोबारा खरीद सकते हैं। अगर ज़रूरत लग रही है तो फिर नई खरीद लें, यही मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ अल्टरनेटिव्स और देख लेते हैं, फिर हम लास्ट पॉइंट पे पहुँच जाएंगे कि कैसे हम लोगों को कंप्रेशन बैंडेज को इस्तेमाल करना है। अब गाइस इसके अल्टरनेटिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो कंप्रेशन बैंडेज गाइस हर जगह इस्तेमाल की जा सकती है, मगर इसकी कुछ जगह है जहाँ पर इसका भी वहाँ पर कुछ काम नहीं होता, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आ जाते हैं। तो आप लोगों को कंप्रेशन बैंडेज को इस्तेमाल तो करना है, और मैंने बता दिया कि इंजुरी के 24 से 48 आवर्स तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके आगे फिर आपको इसको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और फिर आपको ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे इंक्रीज़ होने देना है ताकि आपकी जो पॉइंट है वो हील हो सके। फिर गाइस ये होता है कि कंप्रेशन बैंडेज जो है वो स्टार्टिंग में तो कंप्रेशन काम करती है, मगर इसके साथ साथ कुछ ऐसे इलास्टिक मटेरियल्स भी आते हैं जैसे कि वेलक्रो वगैरह के साथ वो सेट होता है, जो बॉडी के बड़े बड़े पार्ट्स को भी कंप्रेशन का काम करते हैं। तो उसके लिए हम लोग चेस्ट या थाइज हो सकता है उसको भी कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं पर अगर कंप्रेशन बैंडेज का काम नहीं है तो दूसरी चीज़ इस्तेमाल हो जाएगी। इसके साथ साथ कंप्रेशन का जो काम है उसमें ट्यूब और इलास्टिक स्लीव्स भी आती है, या फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स देखी होंगी आपने, या कंप्रेशन सॉक्स देखे होंगे, तो वो भी बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं लोग। तो कंप्रेशन बैंडेजेस कभी कभी इस्तेमाल नहीं होती हैं, तो उसकी जगह वो इस्तेमाल कर पाते हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ सेल्फ अडेयर कंप्रेशन बैंडेजेस, यानी कि खुद से चिपकने वाले जो बैंडेजेस होते हैं वो भी होते हैं, तो उसको भी इस्तेमाल करते हैं लोग अलग अलग तरीके से। वो जो हमारी स्किन होती है उससे चिपक जाता है और कुछ टाइम तक वहाँ पर रहता भी है, तो वो भी कंप्रेशन का काम करता है। इसके साथ साथ ये अलग अलग लेंथ में भी आते हैं, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आधे इंच से लेकर 4 इंच तक, तो वो भी कंप्रेशन बैंडेज की जगह काम कर लेते हैं। कभी कभी जो सेल्फ अडेयर कंप्रेशन व्रैप्स होते हैं, यानी कि ये कंप्रेशन बैंडेज है, व्रैप्स भी आते हैं, तो वो भी बहुत बार लोग एथलेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर रहता है वो भी उसमें रुकता है, तो वो कंप्रेशन बैंडेज की तरह ही काम करता है। और कभी कभी ये ऐसा टॉनिक्विड भी काम करता है। फिर इसके बाद आता है गॉज व्रैप्स, यानी कि कॉटन व्रैप्स भी आते हैं, वो भी कभी कभी जो स्प्रिंगी होते हैं, वो थोड़े से इलास्टिक बैंडेज होते हैं, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं लोग। तो कंप्रेशन करते हैं वो भी कुछ दिन के लिए, मगर फिर वो धीरे धीरे स्लिप होने लग जाते हैं या लूज होने लग जाते हैं, और उसको ये होता है कि उसको इस्तेमाल करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि वो शार्पली आप इस्तेमाल करें, और ब्लीडिंग अगर हो रही हो या ओपन वुंड हो तो आपको कंप्रेशन बैंडेज जो है वो इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ पर कोई दूसरा बैंडेज इस्तेमाल होगा। सो गाइस देखिए, अब मैं आपको रिस्ट में बांध के बताता हूँ, फिर मैं आपको हाथ में बांध के बता दूंगा, और फिर एंकल में बांध के बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको बांधना रहता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि पेशेंट पोजीशन जो है, पेशेंट बैठे हुए हैं और उनका जो हैंड है वो नॉर्मल पोजीशन पे है। तो आपने सबसे पहले इसके जो ये हुक्स होते हैं इसके आप खोल लेना है,
और अब देखिए मैंने इसको बैंडेज को पहले से ही रोल कर रखा था, तो ये मुझे आसान है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको कैसे रैप करना है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया था कि हैंड हो या कहीं पे भी हो, आपको पहले डिस्टल पार्ट यानी कि दूर बॉडी के पार्ट जो है वहाँ से रैप करना चालू करना है। तो आपने ये देखिए मैंने यहाँ से इसको लगाया और अब मैं इसको धीरे 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 करके रैप करना यहाँ से देखिए चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक रैप दिया, ठीक है, और फिर आपको यहाँ से ज़्यादा टाइट नीचे रखना है और धीरे धीरे करके आपको लूज़ करते हुए ऊपर तक लेके जाना है, क्योंकि नीचे ज़्यादा टाइट रहेगा तो नीचे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं आएगा, जिसकी वजह से जो हमारी स्वेलिंग है वो यहाँ पे बढ़ेगी नहीं और स्टेबलाइज रहेगा पूरा पार्ट, ठीक है। फिर आपको ये यहाँ से आपको धीरे से ये थंब भी पूरा कवर करना है और फिर आपको वापस से आगे की तरफ से इसको चालू करना है और जितना हो सके कोशिश करिए कि आपके जो क्रैप बैंडेज है उसमें कम से कम जो फोल्ड हो वो कम से कम आए, तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। फिर आपको बस ये देखिए अब यहाँ से मैंने इसे पूरा कवर कर दिया, अब यहाँ से आप पूरा रिस्ट कंप्लीट कवर करते जाइए। मैं आपको छोटे वे में बता रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, मगर आपने जब अप्लाई करना है तब बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और आपने कोशिश करनी है कि आप गैप कहीं ना छोड़ें, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी बीच में शल ना आए, यानी कि फोल्ड ना आए कहीं पे भी बीच में, और फिर आप इसको प्रॉपर्ली अप्लाई करिए। अब ये अप्लाई करने के बाद देखिए ये अप्लाई हो चुका है मेरे पास, क्योंकि ये है हमारा हुक, तो मैं हुक को लगाऊंगा और इस तरीके से आप कंप्रेशन बैंडेज को रिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब ये मूव करने में इनको टाइट है थोड़ा, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और क्योंकि मैंने नीचे से ज़्यादा टाइट बांधना चालू किया था तो ऊपर आते आते तक ये जो है हमारा ब्लड सर्कुलेशन को रोकेगा और स्टेबिलिटी के साथ साथ कंप्रेशन प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ अगर आप घर पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, रिस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आप हाथ को लेटते समय या बैठते समय तकिए के ऊपर रखिए ताकि ये रेस्ट भी हो जाए और एलिवेटेड भी रहे। सो गाइस अब देखिए मैं एंकल पे चालू करने वाला हूँ। तो पहले से मैंने देखिए रोल को रोल कर लिया है। अब यहाँ से आपको मैंने बताया था कि नीचे की तरफ से चालू करना है और ऊपर की तरफ जाना है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, एंकल को छोड़ना है और यहाँ पर फिगर ऑफ 8 में या नॉर्मल भी आप रैप करके बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से फिगर ऑफ 8 में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अप्लाई होने वाली है। अब देखिए यहाँ से नीचे से आपने चालू करना है और इसको रैप करना, फिर यहाँ से आप चालू कर दीजिए। तो नीचे ज़्यादा टाइट रखना है आपको, नीचे से आप जितना हो सकता है टाइट करना चालू करिए और धीरे धीरे करके इसको ऊपर की तरफ लेकर आइए। अब देखिए यहाँ आने के बाद अब फिगर ऑफ 8 कैसे बनता है कि आपको यहाँ से पीछे लेके जाना है, यहाँ आगे लेकर आना है और फिर आपको यहाँ से फिर से इसको यहाँ से नीचे लेके जाना है, फिर से आपको इसको यहाँ से यहाँ आगे की तरफ लेके जाना है और फिर आपको यहाँ से इसको वापस लेकर आना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इधर भी घूम रहा है नीचे की तरफ और पीछे की तरफ भी घूम रहा है, तो ये फिगर ऑफ 8 बनाता है। फिर आपको यहाँ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के बाद देखिए मैंने एंकल जो है वो छूटा हुआ है, फिर आपको यहाँ से रैप करना चालू करना है। तो आपको ये देखिए रैपिंग यहाँ से फिर चालू करते करते धीरे धीरे फिर आप रैपिंग को ऊपर की तरफ लेकर आना है। मैंने इनका जो लेग है वो अपने थाई पे सपोर्ट कर रखा है, मगर घर पे अप्लाई करते समय आप कोशिश करिए कि जो लेग हो वो आराम से रेस्ट करे, जो हो उसकी न्यूट्रल पोजीशन होती है न्यूट्रल पोजीशन पे रहे। अब ये देखिए ये यहाँ पर पूरा का पूरा रैप हो गया है और रैप हो जाने के बाद मैंने इसको हमारा जो है, आप एक और चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप एंड में लगाने वाले हो तो इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लें, तो इसकी जो एजेस से निकलने वाला जो धागा होता है वो निकलेगा नहीं और ये ज़्यादा समय तक आप इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर आप इसको ऐसे लगा दें। अगर आपके पास डॉक्टर्स टेप है, यानी कि ये वाला टेप माइक्रोपोर जिसको बोलते हैं, तो आप इससे भी इसको चिपका सकते हैं, पूरा रैप करके आप चिपका दीजिए। तो गाइस ये था हमारा एंकल का, और जो हमारा रिस्ट का था ये मैंने आपको दोनों बता दिया। अब आपको हैंड का भी और बता देता हूँ। सो गाइस तीसरा अब हम लोग हाथ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो हैंड पे अप्लाई करने के लिए कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, जैसा इस पे इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही आप नी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने नीचे की तरफ से टाइट करते हुए बांधते हुए जाना है और ऊपर की तरफ बांधना है। अगर कोई भी ओपन वुंड रहेगा कॉर्नर्स पे, यहाँ पर हमारी कोहनी पे, तो फिर आपको उसको ओपन रखना रहेगा, नहीं तो आप पूरा इसको ऊपर तक बांध दीजिए। अगर अंदरूनी कोई भी घाव है जिसमें आपको कंप्रेशन करना है और स्टेबलाइज करना है तो आप इसको यहीं से बांधना चालू कर दीजिए। अब देखिए पहले से मैंने इसे रोल कर रखा है बैंडेज को, तो मैं यहाँ से अप्लाई करना चालू करूँगा। पहले बैंडेज को मैंने यहाँ से एक रैप पूरा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से ये रैपिंग पूरी ले ली और अब मैंने इसको धीरे धीरे करके यहाँ से टाइट बांधना चालू किया। तो ज़्यादातर आपको जो टाइट है वो नीचे की तरफ बांधना है और फिर नीचे से टाइट बांधते हुए आपको ऊपर की तरफ जाना है। तो यहाँ से मैं जल्दी आपको करके दिखा देता हूँ।
ये छोटा वाला है, आप इससे बड़ा वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो एंकल पे इस्तेमाल करते हैं, एक और बड़ा वाला आता है एंकल पे, वो भी इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ पर भी वो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। नीचे की तरफ से टाइट करना बांधना चालू किया था मैंने, और ऊपर की तरफ धीरे धीरे हम लोग मूव कर रहे हैं, तो ये पूरा ऊपर की तरफ आ गया है। और ये यहाँ पर ये जो साउंड था गाइस टेक्निकल इश्यूज़ हैं। सो ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, और यहाँ ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैंने इसको लगा दिया है। अगर आपके पास ऐसा डॉक्टर्स टेप है या माइक्रोपोर है तो आप उससे भी चिपका सकते हैं और पूरा कवर अप कर सकते हैं। तो देखिए नीचे से टाइट है और ऊपर से लूज़ है। इसको लगाने के बाद आप पेशेंट से और पूछ लीजिए कि क्या उनको टाइट तो नहीं लग रहा है, या बहुत ज़्यादा उनको कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है। और ये न्यूट्रल पोजिशन में लगाया है। इसके बाद जब वो रेस्ट करेंगे तो आप कोशिश करिए कि आप उनको एलिवेट करने के लिए और आराम करने के लिए बोलें, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ ना आए। ऊपर हाथ रहेगा उनकी नॉर्मल बॉडी से, तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे नहीं आएगा, स्वेलिंग नहीं आएगी, और जो है उनको रेस्ट भी मिल जाएगा। और आपको कंप्रेशन बैंडेज लगाते समय आइसिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी करके। आपको रिस्ट पे कैसे लगाना है, आपको हैंड पे कैसे लगाना है, नी पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, और एंकल का भी मैंने आपको बता दिया है। सो गाइज ये थी पूरी वीडियो हमारी क्रैप बैंडेज के बारे में। और क्रैप बैंडेज के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं वापस आपको अपडेट दे दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। तो फिजियोथेरेपी प्लेलिस्ट है, उसमें एमएमटी की प्लेलिस्ट है, उसमें जो एल्बो है, शोल्डर है, रिस्ट में, उसका पूरा का पूरा असेसमेंट है। जो हमारी कोर मसल्स होती हैं उसकी बहुत सारी टेस्टिंग की वीडियोस डली हुई हैं, एसआई जॉइंट की वीडियो डली हुई हैं, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके साथ साथ जो हमारे आज के मॉडल थे वो थे अभिषेक। सो अभिषेक जी जो हैं वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। और अगर आप हेयर स्पा कराना चाहते हैं, हेयर कट कराना चाहते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग या हेयर क्रेटिनाइज्ड जो होता है वो कराना चाहते हैं, तो आप मेरे लिंक जो डिस्क्रिप्शन है मेरी वीडियो का, इसमें मैं अभिषेक का नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप भोपाल के ही हैं तो। और अच्छा खासा मैं आपको डिस्काउंट भी दिलवाऊंगा। ये पी तो आप ये कर सकते हैं गाइज। सो इस वीडियो को जितना हो सकता है गाइज लाइक कीजिए। इस वीडियो को जो लोगों को भी क्रैप बैंडेज बांधना आपको सिखानी है, या क्योंकि बहुत रोज़मर्रा का काम है, कभी भी आपको कुछ भी होता है तो क्रैप बैंडेज तो हम लोग यूज़ बहुत नॉर्मली कर ही लेते हैं। तो क्रैप बैंडेज की वीडियो को आप जितना हो सकता है लोगों से शेयर करिए, ताकि लोग इसको सीख जाएं और ये भी सीख लें कि इसमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, और मेजर जो जॉइंट्स होते हैं उनको कैसे कवर करके बांधना है वो भी मैंने बता ही दिया है। सो गाइज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।